बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं जो है वो कुछ मंथ्स के नेम जो है राइट डाउन कर लेता हूँ और इसके बाद आपको समझने में आसानी रहेगी। तो जनवरी टू दिसंबर, तो ये मेरे पास जो है जनवरी टू दिसंबर जो है मैंने यहाँ पर मंथ जो है वो ड्रैग किए। अब मंथ की जो हमने क्वार्टरली जो सेल्स निकालनी है, अब आप या तो तीन तीन का पेयर बना सकते हैं या तो आप जो है इसमें चार चार का पेयर भी बना सकते हैं। अब तीन चार का पेयर कैसे बनेगा, जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपको तीन तीन का पेयर रखना है तो ये क्वार्टर आपका एक हो जाएगा, यानी जनवरी टू फेब। जैसे हम यहाँ पर जो है वो इस तरीके से इसको वन वन करके अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका क्वार्टर टू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टू अप्लाई कर दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्वार्टर हो जाएगा, थ्री क्वार्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम थ्री अप्लाई करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके पास फोर। तो देखिए फोर क्वार्टर्स के अंदर हमने अपने 12 मंथ को डिवाइड कर दिया, या तो थ्री थ्री करके कर दें या तो आप फोर फोर करके, यानी कि आप 4 मंथ का एक क्वार्टर बना लें, फिर 4 मंथ का एक क्वार्टर बना लें और फिर 4 मंथ का एक क्वार्टर। तो ये डिपेंड करता है। अभी मैं यहाँ पर जो है फोर के हिसाब से बना रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जिसमें मैंने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास किस मंथ में जो है वो कितनी सेल हुई है। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर जो आपने अपनी सेल को कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जो फार्मूला मेरे पास पहले से मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम जो है वो स्टार्टिंग से जो है वो अप्लाई करके यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम फार्मूले को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या है कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट मंथ हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इन डिफरेंट मंथ्स में हमें ये चेक करना है कि आपके पास कितने क्वार्टर्स हैं टोटल और उन क्वार्टर्स की टोटल सेल कितनी हो रही है। पहले तो हम यहाँ पर क्वार्टर यहाँ पर निकालते हैं कि कौन से मंथ का क्वार्टर यहाँ पर क्या बता रहा है हमें। तो यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो इक्वल लगा लेते हैं और चूज़ का फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर चूज़ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इंडेक्स नंबर आपसे पूछेगा, तो इंडेक्स नंबर के लिए आपको यहाँ पर मंथ का फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना है। मंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सीरियल नंबर आपसे पूछ रहा है, तो सीरियल नंबर के लिए आपने यहाँ पर अपनी डेट्स को सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आप लगा देंगे कॉमा। अब यहाँ आपसे जो है वो वैल्यू वन पूछ रहा है, तो वैल्यू वन में आपने जिस तरह आपने क्वार्टर को यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड किया थ्री थ्री करके, तो वो आपको यहाँ पर इस तरह वैल्यू आपको ऐड करनी। जैसे मैंने यहाँ पर 1,1,1, तो ये आपके पास एक क्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने कॉमा लगाया 2,2,2, तो आपके पास थ्री सेकेंड क्वार्टर आ जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे आप 3,3,3, तो ये आपके पास थर्ड क्वार्टर हो जाएगा। इस तरह फिर आपके पास आपने फोर क्वार्टर के लिए भी आपने 3 टाइम्स जो है वो 4 अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। अब देखिए अगस्त जो है वो आपके पास कौन से क्वार्टर में आ रहा है, थर्ड क्वार्टर में आ रहा है। अगर आप यहाँ पर जाकर वेरीफाई करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें ये आपके पास कौन से क्वार्टर में आ रहा है, अगस्त थर्ड, यानी जुलाई अगस्त सितंबर ये आपके पास थर्ड क्वार्टर में आता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास थर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इस फॉर्मूले को हमने ड्रैग कर दिया। अब देखिए जनवरी फेब ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टर में आ रहा है, अप्रैल आपके पास सेकंड क्वार्टर में आता है। आप यहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें ये मंथ आपके पास अप्रैल मई जून ये आपके सेकंड क्वार्टर में आते हैं। तो देखें इसलिए पहले हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये क्वार्टर जो है वो इस तरीके से हमने अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर हमने देखनी है सेल के फर्स्ट क्वार्टर की जो टोटल सेल है वो कितनी हो रही है। अब फर्स्ट क्वार्टर की सेल निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है और सम इफ का फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। रेंज के अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा, तो आपने यहाँ पर अपने क्वार्टर वाले रेंज को सेलेक्ट करना है। अब रेंज को ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरह, या तो फिर आप कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखें और डाउन एरो कीबोर्ड से आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी पूरी रेंज जो होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद F4 से इसको लॉक कर दें, कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आपने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देंगे। अब आपसे पूछेगा सम रेंज, सम रेंज आपको सेल का टोटल निकालना है, तो सेल वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे और डाउन एरो की जो है आपने प्रेस कर देनी है। और याद रहे कि जो लास्ट में जो आपके पास टोटल आ रहा है, ये जो मैंने सम निकाला है इसको नहीं आपने सेलेक्ट करना। अब इसके बाद आपने F4 से इसको भी लॉक कर देना है, F4 से लॉक कर देंगे। अब आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और आप कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास जो फर्स्ट क्वार्टर की जो सेल है वो आपको यहाँ पर इसने टोटल निकाल के दे दी। अब जैसे आपके पास ये फर्स्ट क्वार्टर था, इन दोनों को प्लस किया, फिर इन दोनों को प्लस किया, फिर इसको प्लस किया,
और इसको प्लस किया, जितने भी आपके पास फर्स्ट क्वार्टर थे इन सब का हमें यहाँ पर टोटल मिल चुका है। इसको ड्रैग करते हैं फॉर्मूले को, तो देखें आप फॉर्मूला आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रीज है, ये वाला जो क्राइटेरिया ये नीचे तक आ रहा है। अब सेकंड क्वार्टर का आपको टोटल वो आपको मिल रहा है, थर्ड क्वार्टर का टोटल और फोर्थ क्वार्टर का टोटल ये भी आपको मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जो टोटल क्वार्टर कितने हैं, फर्स्ट क्वार्टर वो भी आपको यहाँ पर बता सकता है, और सेकंड क्वार्टर कितने वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इक्वल काउंट इफ का फॉर्मूला आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। रेंज आपसे पूछेगा तो आपने यहाँ पर क्वार्टर वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना है, उसके बाद डाउन एरो की आपने प्रेस कर देनी है, और याद रहे इसको आपने F4 से लॉक करना है। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया आपने जो है वो ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो टोटल फर्स्ट क्वार्टर आपके पास कितने हैं, 10 है। उस 10 क्वार्टर का टोटल आपके पास कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अगर इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो सेकंड क्वार्टर हमारे पास टोटल कितने, 11 है। अगर आप यहाँ मैनुअली भी देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे 1 2 और इस तरह 3, तो आप यहाँ पर मैनुअल अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आपको इतने ही दिखाएगा। इस तरह थर्ड क्वार्टर 8 है, फोर्थ क्वार्टर आपके पास 20 है, तो उसका सबको आपको यहाँ पर टोटल भी दिखा रहा है। तो क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से बनाई जाती है। आप मंथ वाइज जो है वो अपने क्वार्टर वाइज रिपोर्ट को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।